डिमांड के बारे में। तो लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ये चैप्टर जो है आपका क्लास 11 का है, क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इको का आपका ये टॉपिक है। ठीक है, बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट डिमांड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिमांड के बारे में समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे आपको ज़रूरी है कि व्हाट इज़ डिमांड, डिमांड होती क्या है। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड होती क्या है, व्हाट इज़ डिमांड। सो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पे दो पर्सन है, यहाँ पे एक ए पर्सन है एंड देयर इज अनदर पर्सन हु इज़ बी, यहाँ पे बी पर्सन है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा अजम्पशन लेंगे, मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो ए पर्सन है, ए पर्सन के पास, ए पर्सन के पास यहाँ पे मनी नहीं है, मनी नहीं है, ही हैज़ नो मनी। लेकिन वो चाहता है, ही वॉन्ट कि वो एक कार परचेज करना चाहता है, वो एक कार परचेज करना चाहता है, लेकिन उसके पास मनी है नहीं। लेकिन अगर बात की जाए उसकी, वो डिमांड कर रहा है, यानी कि वो डिमांड कर रहा है, वो चाहता है, वो मांग रहा है। बी पर्सन है, बी पर्सन के पास मनी है, मतलब कि वो रिच है, दैट मीन्स कि वो रिच है। रिच का मतलब है कि पैसा है तो वो कुछ भी खरीद सकता है, दैट मीन्स कि ही इज एबल टू परचेज अ कार, परचेज अ कार। ओके, तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशंस को समझना ज़रूरी है। दोनों ही कंडीशंस में अगर बात की जाए तो दोनों ही जो पर्सन है यहाँ पे उनके पास एक के पास पैसा नहीं है और दूसरे के पास पैसा है। तो सेकेंड वन वाला जो है उसके पास पैसा है लेकिन वो डिमांड नहीं कर रहा, मतलब वो डिमांड नहीं कर रहा। और पहले वाले के पास पैसा नहीं है लेकिन वो चाहता है कि वो एक कार खरीदे, लेकिन वो खरीद नहीं सकता। तो यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है कि डिमांड होती क्या है। डिमांड का मतलब है कि डिमांड का मतलब होता है कि जब व्हेन ए कंज्यूमर has resources to purchase कमोडिटी, यानी कि किसी भी कमोडिटी को खरीदने के लिए उसके पास रिसोर्सेज का होना ज़रूरी है। अगर उसके पास रिसोर्सेज नहीं है तो विदाउट द रिसोर्सेज वो कोई चीज़ खरीद नहीं सकता। तो डिमांड का मतलब आपको समझ आ गया कि व्हाट इज़ डिमांड। डिमांड का मतलब ये नहीं कि मेरे को कुछ खाने का मन कर रहा है, ऐसा हम कहते हैं ना कि हाँ मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है, मैं खाना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं है, वो चीज़ डिमांड नहीं कहलाएगी। क्योंकि आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, आप सिर्फ यहाँ पे अपनी एक डिज़ायर को शो कर रहे हो। यहाँ पे दोनों चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पे दो चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए, इस चीज़ को नोट करना है आपको कि दो चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए। पहला, यू हैव डिज़ायर, यानी कि आपके पास डिज़ायर होनी ज़रूरी है। यू मस्ट हैव डिज़ायर, सॉरी, सो यू मस्ट हैव डिज़ायर, यानी कि दो चीज़ें, पहला है डिज़ायर और सेकंड है आपके पास मनी, यानी कि मनी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये दोनों चीज़ें एक कंज्यूमर के पास है तो वो यहाँ पे डिमांड कर सकता है। अंडरस्टूड होगा इतना तो आपको, ठीक है, आपको इतना समझ आ गया। मैं यहाँ पे मान के चलता हूँ कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है। अब हम बात करेंगे डिमांड और क्वांटिटी डिमांड की। तो दोनों ही टर्म जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन टर्म्स को थोड़ा अच्छे से आपको समझना है। सो यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड और डिमांड होती क्या है। देखिए, मैं यहाँ पे बात करता हूँ डिमांड की। तो अगर मैं बात करूँ डिमांड की तो यहाँ पे शेड्यूल लेते हैं हम, एक शेड्यूल लेते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये आपको प्राइस दे रखा है, दिस इज़ प्राइस एंड दिस इज़ योर क्वांटिटी, एंड यहाँ पे 1 2 एंड 3 ये प्राइस लेवल है, ये क्वांटिटी है 10 9 एंड योर इट विल 7, मैं 7 कह देता हूँ इसे। तो ये 7 है आपका। मैं कहता हूँ क्वांटिटी डिमांड कितनी है। क्वांटिटी डिमांड का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है कि आप एक प्राइस के बिहाफ पे, यानी कि आप एक प्राइस पे कितनी क्वांटिटी क्या कर रहे हो, यहाँ पे डिमांड कर रहे हो। मतलब इसको सीधे से समझा जाए तो सीधा सीधा अगर इसको समझाने की कोशिश करूँ तो ये 1 रुपये पे एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी ऑफ डिमांड कर रहा है। यानी कि मैं अगर बात करूँ प्राइस वन पे यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो हो रही है 10 यूनिट्स की, 10 यूनिट की। जैसे ही प्राइस इंक्रीज होता है
वो प्राइस इंक्रीज होते ही जो आपका क्वांटिटी डिमांडेड है QD जो है वो QD इंक्रीज होके हो जाता है डिक्रीज हो जाता है 9। रीज़न है कि जब क्वांटिटी बढ़ती है तो डिमांड डिक्रीज हो जाती है। तो पहला ये आपको समझ आता है। अब अगर बात की जाए क्वांटिटी डिमांडेड तो आपको समझ आएगी। क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब कि डिमांडेड क्वांटिटी ऑन स्पेसिफिक प्राइस यानी कि स्पेसिफिक प्राइस पे यहाँ पे जो डिमांड की जाती है उससे यहाँ पे इसका मतलब है। ये बात क्लियर है। सेकेंड थिंग कहता है कि यहाँ पे डिमांड का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया ये वाला जो एग्जांपल मैंने लिया, ये अगर बात की जाए कि इसका टोटल निकाला जाए, अगर आप से पूछा जाए कि मार्केट के अंदर टोटल डिमांड कितनी हो रही है, तो टोटल डिमांड को समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं हम। तो एक एग्जांपल यहाँ पे इसको पहले से इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि ये प्राइस यहाँ पे ना, ये एक कंज्यूमर था जो ए था। दिस कंज्यूमर वॉज ए कंज्यूमर, ये ए कंज्यूमर था। ये बी कंज्यूमर की मैं बात कर रहा हूँ, बी और ये क्वांटिटी है जो बी यहाँ पे कंज्यूम करेगा। प्राइस है, प्राइस मान लो 2 है, 3 है, 4 है। ओके, तो दिस इज योर 4। और यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे डिमांड की जा रही है, यहाँ पे 10 की क्वांटिटी हो रही है, यहाँ पे जैसे सपोज 7 की हो रही है, और यहाँ पे 4 रुपये पे आपकी क्वांटिटी मान लो 4 हो गई। तो इसको और इसको, यानी कि इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को, दोनों को जब यहाँ पे ऐड किया जाएगा, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये जो क्वांटिटी है और ये जो क्वांटिटी है, इसको देन इसको, इसे एंड इसे, जब इन दोनों को सम अप करा जाएगा, यानी इन दोनों को ही यहाँ पे सम अप करेंगे हम, तो इन सबको सम अप करने पे जो हमारा आता है उसे बोलते हैं मार्केट डिमांड, उसे कहते हैं हम मार्केट डिमांड। लेकिन इस मार्केट के अंदर जो पूरी की पूरी जो QD है, व्हाट इज क्यू, तो QD मैंने आपको समझाया कि QD है क्या। तो QD का मतलब है कि यहाँ पे मार्केट के अंदर जो स्पेसिफिक डिमांड की जा रही है वो तो आपका क्वांटिटी डिमांडेड है, स्पेसिफिक प्राइस पे की जा रही है, और जो टोटल डिमांड की जा रही है, मतलब टोटल जो लोग खरीद रहे हैं चीज़ को, उसे बोलेंगे हम डिमांड। तो ये बात क्लियर हो जाती है आई थिंक। एंड विल फर्दर इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके।